नमस्कार। रणभेरी बज गई है लोकसभा चुनाव की। बिहार में तैयारियां तेजी से चल रही है। तमाम दलों के अंदर माथापीची खूब हो रहा है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी तैयारी बिहार में दलों के अंदर हो रही है कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर। लेकिन बिहार में तो अब भी बात गठबंधन को लेकर भी चल रही है, क्योंकि मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर दिल्ली में है और भाजपा के ओर से अब तक मुकेश सहनी को बुलावा नहीं आया है। तो चर्चा है कि मुकेश सहनी लास्ट में तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन से मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। मुकेश सहनी की ही बात करेंगे हम, लेकिन पाशुपति कुमार पारस को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है। खबर है कि पाशुपति कुमार पारस को तवज्जो नहीं मिला है, ना ही उनके दल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को। पारस हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन वहां से चिराग पासवान की दावेदारी ने पारस को एनडीए से आउट कर दिया है। बिलबिलाए हुए हैं। पाशुपति कुमार पारस इंतजार में है कि अब भाजपा के लोग नहीं सुने तो महागठबंधन में अर्जी लगाएंगे। लेकिन नैया सबसे ज्यादा मुकेश सहनी की हवा में चल रही है, क्योंकि दावे मुकेश सहनी को लेकर हो रहे हैं खूब। दिल्ली में वो जाकर बैठे हैं और केंद्र वाला सुरक्षा भी मुकेश सहनी के साथ है, आपको मालूम ही है। लेकिन खबर ये आ रही है कि मुकेश सहनी का गोटी महागठबंधन में ही सेट होगा। देखिए, मुकेश सहनी जिन्होंने तेजस्वी यादव पर भी आरोप लगाए पीठ में खंजर भोंकने का, और भाजपा ने तो सरेआम मुकेश सहनी के पीठ में खंजर भोंका। निषादों की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के जो एमएलए 2020 के चुनाव में जीत कर आए थे, भाजपा ने उन्हें अपना झंडा थमा दिया। मुकेश सहनी बेआबरू हो गए और अब मुकेश सहनी पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में गंगाजल लेकर घूमे, निषादों को संकल्प दिलाया और अब इंतजार में है भाई कि गठबंधन किससे करेंगे। कुछ उदाहरण मुकेश सहनी रटे रटाए बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि सिमरी बख्तियारपुर में कितना वोट आया, वो बता रहे हैं कि मुजफ्फरपुर के बोचाहा में कितना वोट आया, वो कुढ़नी का परिणाम बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसको लोकसभा के चुनाव में जीत हासिल करना होगा बिहार में, वो मल्लाह के बेटे को साथ लेकर चलेगा, यानी मुकेश सहनी को साथ लेकर चलेगा। तो देखिए, तेजस्वी यादव बिहार में महागठबंधन की बागडोर संभाले हैं और भाजपा एनडीए गठबंधन का। मुकेश सहनी ने बीजेपी नेताओं को जितना कुछ कहा वो भूले नहीं है, और यही वजह है कि सहनी को तवज्जो नहीं मिल रहा है। दिल्ली में बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि कोई बुलावा तो भेजे, हम जाएंगे जरूर। अब चुनाव की घड़ी है, मिलकर बातें करेंगे जरूर। जो हिस्से में होगा हमारे वही तो मिलेगा, जो हिस्से में होगा हमारे वही तो मिलेगा। टिकट मिला तो चुनाव लड़के आजमाएंगे जरूर। मुकेश सहनी लोकसभा का भी चुनाव लड़े, लोकसभा के चुनाव में हार मिली। विधानसभा का चुनाव लड़े, सिमरी बख्तियारपुर से वहां भी हार गए। तो लगातार हार का सामना कर रहे मुकेश सहनी इस बार के चुनाव में इंतजार में है कि किसको अपने नाव में बैठाए। लेकिन दिल्ली में बैठे भाजपा के नेता सहनी के नाव में बैठने को तैयार नहीं है। इधर पटना में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि तेजस्वी यादव इसके इंतजार में है कि कौन कौन लोग साथ आते हैं। देखिए, नीतीश कुमार गए हैं और नीतीश कुमार के जाने आने से कोई फर्क तेजस्वी यादव पर पड़ने वाला नहीं है। जो सर्वे हो रहे हैं और सर्वे के नतीजे बता रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव का कद जितना पहले था उससे और बढ़ा है। वोट बैंक कितना बढ़ेगा इस पर सबकी निगाहें जरूर टिकी है। लेकिन मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
मैं क्या कह रहा हूं सोचिएगा, मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो दिल्ली से जल्द ही पटना लौटेंगे। हालांकि उनको इंतजार है कि जैसे उपेंद्र कुशवाहा को जेपी नड्डा ने बुला लिया, उन्हें भी बुला ले, उनसे भी बातें हो जाए, और भाजपा के तो वो सहयोगी रहे हैं। तो ऐसे में मुकेश सहनी बीच मझधार में हैं, नाव की सवारी वो लोग करा रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि मुकेश सहनी का नाव बीच मझधार में फंस चुका है। तो साहनी अपने नाव को किनारे लगाने में जुटे हैं। एक और महागठबंधन, दूसरी ओर एनडीए गठबंधन। अब महागठबंधन इंडिया हो गया है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस में वास्तव में मुकेश सहनी का इंतजार हो रहा है, क्योंकि आप वोट बैंक की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीख है ना, अब आ गई है, अनाउंसमेंट हो गई है। पहले चरण का चुनाव होना है अप्रैल महीने में 19 अप्रैल को, और उसके बाद से लगातार चुनाव होगा। बिहार में 7 चरणों में चुनाव होना है, तो भाई जल्दीबाजी करनी पड़ेगी। तो मुकेश सहनी का नाव अभी बीच मझधार में है। तेजस्वी यादव भी इंतजार में है कि अगर साहनी जी आते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशी की बात होगी। और आपको मालूम है, हमने वोट की बात की तो जातीय आधारित गणना बिहार में हुई, और जातीय आधारित गणना बिहार में हुई तो निषादों की जो तमाम उपजातियां हैं उन सबको मिला दी जाए तो एक बढ़िया वोट बैंक की राजनीति मुकेश सहनी करते हैं। बिहार में निषादों को गंगाजल हाथ में देकर शपथ दिलवाया है कि भाई आप निषादों के साथ, निषादों के हक के लिए, निषाद के नेता के बेटा के साथ खड़े रहेंगे। तो ऐसे में मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव अगर अपने पाले में लेते हैं तो कहीं ना कहीं वोट बैंक की बात करें तो एक बड़ा फायदा जो है वो तेजस्वी यादव को लोकसभा के चुनाव में होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव की जो कोर वोटर हैं, एमवाई, मुस्लिम और यादव, उनका वोट हमेशा से तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को, कांग्रेस को मिलता रहा है बिहार में। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि बिहार में मल्लाहों का अगर कोई नेता है तो वर्तमान में वो मुकेश सहनी है। मल्लाहों का जो वोट जाता है वो सीधे मुकेश सहनी की पार्टी को जाता है। तो ऐसे में कोई तो अपना कोर वोटर है। अगर तेजस्वी के साथ साहनी जाते हैं तो एक बड़ी वोट बैंक हो जाएगी। मुस्लिम, यादव और मल्लाह, जिसमें मल्लाहों की उपजातियां हैं, यादव हैं, मुसलमानों की कई जातियां हैं, तो सबका समर्थन जो है वो महागठबंधन को मिलेगा। तो बिहार में मुकेश सहनी का इंतजार हो रहा है, दिल्ली में बैठे हैं, और जो करीबी लोग हैं मुकेश सहनी के वो बता रहे हैं कि अब भाजपा के आगे बहुत मान मनोबल हुआ, बात खत्म, अब महागठबंधन में बात होगी। और बात दूसरे किसी नेता से नहीं होगी, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से भी नहीं होगी, बात होगी सीधे लालू प्रसाद यादव से, और वही तय करेंगे, जो कहेंगे वो मानना तैयार है, जहां से कहेंगे वहां से लड़ना स्वीकार है। तो आपको भी इंतजार होगा। आप टुडे बिहार न्यूज पर बने रहिए, हम लगातार एक अपडेट आपको दे रहे हैं। धन्यवाद।